हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसको लेकर पहले संसद के दोनों सदनों से बिल पास हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरों के बाद हाथी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी हुई। लेकिन अब इसको लेकर गिरी पार्क क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हिमाचल हाई कोर्ट में सिविल याचिका दायर की, जिसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस भेजे गए हैं। अब ऐसे में हिमाचल सरकार की तरफ से इस मामले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र लिखा गया है। तो वहीं राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर होने की बात कही गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री और सिरमौर से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद ट्रांसगिरिपार के भारतीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की सूचना में गिरिपार क्षेत्र के सभी लोगों को एसटी के दर्जे में शामिल किया गया है और अब ऐसे में जो ये दोनों सूचनाओं और अधिसूचनाओं में अंतर है। चलिए आपको दिखाते चलते हैं कि आखिर जो ये पूरा मामला है, हर्षवर्धन चौहान आखिर उसको स्वीकृति प्रदान की है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एसटी के एरियाज़ हुए हैं उसमें बेस डेट का मतलब कि कौन से साल से, जैसे कई जगहों में 1950 से है, इसमें बेस डेट नहीं थी। अगर हम इसको 2023 में इम्प्लीमेंट करते तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20, 30, 40 सालों में ट्रांसगिरी क्षेत्र में बसे हैं और वो पंचायतों में भी उनका रिकॉर्ड है, मगर इसमें हाटी ट्राइबल का स्टेटस तो जो मूल रूप के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्शन तो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि इसकी बेस डेट तय करके हमें बताई जाए। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, मगर उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस नोट जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट का मानना है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम अंडर सेक्रेटरी के लेटर को माने। तो ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र को लिखा हुआ है। अब जो आप ये जो है कह रहे हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है हमारे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको भेजा है उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन तो फाइनल नोटिफिकेशन होती है। अब एक अधिकारी की चिट्ठी को माने या फिर राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने, हिमाचल सरकार के आगे इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह था। तब अगर हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने तो एससी लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है, जबकि एससी बरादरी ने इसका विरोध किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिफिकेशन के लिए इसको भेजा गया है। हाई कोर्ट में बेशक इन्होंने पिटीशन की है मगर वो उन्होंने तो ये कहा है कि हमको एसटी का दर्जा नहीं चाहिए। तो हिमाचल सरकार को जो केंद्र सरकार क्लैरिफाई करके हिमाचल सरकार को भेजेगी, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। और हिमाचल सरकार और मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी ट्राइबल एरिया से उस एरिया से हूँ, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा जो है वो मिले।